हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस, आपके सामने कुछ ऐसे इडियम्स, कुछ फ्रेजेस लेकर आया हूँ जो आपको हेल्प करेगा आपको अच्छे मार्क्स लाने में। ओके, और यहाँ तक कि आपको अच्छी इंग्लिश बोलने में। तो पहला जो हमारे स्ट्रक्चर है, जैसे मैथ सॉल्व करते हैं तो बिना फॉर्मूले के क्या मैथ सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं। उसी प्रकार से इंग्लिश में किसी भी शब्द को, किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी वाक्य को लिखने का, बोलने का जो तरीका होता है वो स्ट्रक्चर के द्वारा ही हम सीख सकते हैं। ओके, जहाँ तक मेरा मानना है। देखिए, आपके सामने स्ट्रक्चर है, गो हैंड इन हैंड, मतलब जिसका होता है साथ साथ चलना, साथ साथ चलना। जैसे बोलेंगे गरीबी और अशिक्षा साथ साथ चलती है, गरीबी और अशिक्षा साथ साथ चलती है। पॉवर्टी एंड इलिटरेसी गो हैंड इन हैंड, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी गो हैंड इन हैंड। इस तरह से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि पास्ट टेंस होगा तो गो का वेंट कर देंगे, जैसे पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, इलिटरेसी वेंट, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी वेंट हैंड इन हैंड। इसी प्रकार से बिहाइंड समबडीज बैक, किसी के पीठ पीछे, जैसे बोलेंगे उसने मेरे पीठ पीछे गाली दिया, तो ही अब्यूज्ड मी बिहाइंड माई बैक। उसने मेरे पीठ पीछे बुराई की, ही क्रिटिसाइज्ड मी, ही क्रिटिसाइज्ड मी बिहाइंड माई बैक। तो बिहाइंड समबडी, समबडी मीन्स पॉसेसिव फॉर्म लगाएंगे, जैसे आई है तो माई कर देंगे, मेरा है तो माई, तुम्हारा है तो योर। इस तरह से इसका प्रयोग हम करेंगे। तो किसी के पीठ पीछे को क्या कहते हैं? बिहाइंड समबडीज बैक। ओके, थर्ड हमारा है ascribe समथिंग टू somebody। ascribe के साथ हम टू का प्रयोग हमेशा करते हैं, जैसे attribute समथिंग टू somebody बोलते हैं, उसी प्रकार से ascribe समथिंग टू somebody बोलते हैं। तो ascribe के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और टू के बाद हम somebody मतलब ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ओके, लिविंग ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, जिसका अर्थ होता है किसी को किसी चीज का श्रेय देना। जैसे वो अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देता है, ही एट्रीब्यूट्स या ही ascribes his सक्सेस समथिंग, मतलब जो चीज को देगा वो चीज यहाँ पे हम लिखेंगे। तो क्या देगा? अपनी सफलता का श्रेय देगा। तो कैसे बोलेंगे? ही ascribes his success to his parents, वो अपनी सफलता का श्रेय अपनी गुरुजनों को देता है। तो कैसे कहेंगे? He ascribes his success to his teachers, to his gurus। इस प्रकार से इसका प्रयोग हम करेंगे। तो किसी को किसी चीज का श्रेय देना, ascribe something to somebody या attribute something to somebody। ओके, फोर्थ हमारा है बैंक गो, बैंक गो, चले जाना। क्या चले जाना? कोई अवसर हाथ से निकल जाना। जैसे मेरी पदोन्नति का अवसर हाथ से निकल गया, तो कैसे कहेंगे? बैंक वेंट द अपॉर्चुनिटी ऑफ माई प्रमोशन। बैंक वेंट, बैंक वर्ब नहीं है, गो वर्ब है, तो गो का हम वेंट कर देंगे, अब बैंक्ड हम नहीं करेंगे। तो क्या बोले थे? बैंक वेंट द अपॉर्चुनिटी ऑफ माई प्रमोशन, तो मेरे पदोन्नति का जो अवसर था वो हाथ से निकल गया। उसी प्रकार से गो बैंक, गो बैंक मतलब फूट जाना, कोई गुब्बारा, बलून वगैरह फूट जाते हैं उन्हें गो बैंक कहेंगे। क्या है? गो बैंक। अब देखिए यहाँ पे बैंक गो था, यहाँ गो बैंक, जैसा अपोजिट हो गया ना। बैंक गो यदि होगा तो चले जाना, कोई अवसर हाथ से निकल जाना, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे। यदि गो के बाद बैंक आएगा तो उसका अर्थ होगा फूट जाना, फट जाना, कोई गुब्बारा फट जाना या कोई बम फट जाना, तो उसके लिए हम गो बैंक का प्रयोग करेंगे। जैसे बलून फट गए तो कैसे बोलेंगे? बलून वेंट बैंग, बलून वेंट बैंग। कई गुब्बारे फट गए तो मैनी बलून्स वेंट बैंग कहेंगे। कई गुब्बारे फट गए हैं तो कैसे कहेंगे? मैनी बलून्स या मोस्ट ऑफ द बलून्स हैव गॉन बैंग। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जिसके साथ ऑलरेडी फिक्स प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है, आपको अलग से प्रीपोजिशन याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये ऐसे फिक्स स्ट्रक्चर्स है जो आपको हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने में, जो आपको हेल्प करेगा इंग्लिश राइटिंग में, जो आपको हेल्प करेगा अच्छे नंबर सिक्योर करने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।